हेलो गाइस, स्वागत है आपके फिर से एक नए वीडियो में जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल आपके पेपर में ये पूछा ही जाता है। बायोलॉजी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। हाँ, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। और कब कब पूछा गया देखिए, 2012, 13, 14, 15, हाँ, 17, 18, 19, 22। ये लगातार इसका रिकॉर्ड बनते चला आ रहा है कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। 4 नंबर में आपके पेपर में पूछा जाता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। हाँ, तो आइए समझते हैं। कभी कभी केवल लिंग गुणसूत्र की परिभाषा ही कह देगा कि किसे कहते हैं, तो 2 नंबर में पूछ लेता है, और पूरा देगा तो 4 नंबर में पूछता है। तो आइए आज समझते हैं इसे। कहा है हेडिंग, मनुष्य में लिंग निर्धारण। हाँ, मैकलंग वैज्ञानिक कौन थे? इसके खोजकर्ता मैकलंग ने, हाँ, मैकलंग ने 1902 में बताया। क्या बताया? मैंगलंग के अनुसार लिंग का निर्धारण, मैंगलंग के अनुसार लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। हाँ, गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। इन्हीं के अनुसार इसका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। लिंग निर्धारण अर्थात जिससे यह पता चलता है कि यह जो लड़का हुआ है, लड़की है कि लड़का है, पुरुष है या स्त्री है। तो मैकलंग ने 1902 में बताया कि लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। इन्हीं के द्वारा इसका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। आगे है कि स्त्री में 2 समान लिंग गुणसूत्र XX तथा पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। अर्थात जो स्त्रियां होती हैं उनके अंदर केवल कौन कौन से पाए जाते हैं? X और X पाया जाता है। महिलाओं में XX गुणसूत्र तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र होते हैं। संरचना में X तथा Y गुणसूत्र ऑटोसोम्स से अलग होते हैं। हाँ, जो पुरुष में गुणसूत्र पाया जाता है X तथा Y, ये गुणसूत्र ऑटोसोम्स से अलग होते हैं। इन्हें हम एलोसोम्स या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो यही आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। इतना ही जितना भी हमने बताया कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है स्त्री में 2 समान गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसे XX से प्रदर्शित करते हैं, तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है जिसे पुरुषों में 2 भिन्न भिन्न गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसे XY से प्रदर्शित करते हैं। संरचना में X तथा Y गुणसूत्र ऑटोसोम्स से अलग होते हैं। इन्हें एलोसोम्स भी या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इससे आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया समझते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो स्त्री हो, अर्थात चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों में 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितनी जोड़ी? 46 जोड़ी। हाँ, और 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषों में भी XX 22 जोड़ी पाया जाता है और महिलाओं में भी XX 22 जोड़ी पाया जाता है। हाँ, तो 22 और 22 हुआ कितना? 44। हाँ, और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वही या तो पुरुषों का अलग होता है या तो महिलाओं का। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वह गुणसूत्र केवल पुरुषों में ही अलग हो जाता है, महिलाओं में कभी नहीं होता ना। आया समझ में?
इतना हमने आपको समझाने के लिए बताया। तो 22 जोड़ी जो होता है वो पुरुषों में भी XX होता है और महिलाओं में भी XX होता है। वही जो 23वीं जोड़ी आती है वही पुरुषों का XY बन जाता है और महिलाओं का XX ही रह जाता है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि महिलाओं में 23 की 23 जोड़ी पूरा इक्वल होता है अर्थात XX होता है, जबकि पुरुषों में 23वीं जोड़ी आते ही तुरंत वह X और Y में परिवर्तित हो जाता है। अब यही है आपके सामने पूरा लिखा गया है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात, समजात मतलब अपने ही समान एकदम होते हैं। पुरुष में 23वें जोड़ी के असमान गुणसूत्रों को हेटेरोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जो मनुष्य का 23वां जोड़ा अलग हो जाता है, X और Y हो जाता है, उसे हम हेटेरोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोसोम। आपके विकल्पी में 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि मनुष्य में जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है उसका नाम क्या है? तो हेटेरोसोम। क्या है? हेटेरोसोम्स या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें XY, देखिए जैसा कि हमने बताया कि 23वां जोड़ा उसका पुरुष का क्या हो जाता है? XY। तो XY से प्रदर्शित करते हैं। स्त्रियों में 23वीं जोड़ी भी समजात होते हैं अर्थात XX होते हैं। इसे XX से प्रदर्शित करते हैं। लिंग निर्धारण में लिंग निर्धारण में पुरुष के गुणसूत्र की, लिंग निर्धारण में पुरुष के गुणसूत्र की ही भूमिका होती है। लिंग निर्धारण में पुरुष के ही गुणसूत्र की क्या होती है? भूमिका होती है। अर्थात इसमें महिलाओं का 1 भी % हाथ नहीं होता। जैसा कि क्योंकि पुरुष में ही वह गुण पाया जाता है जिससे कि या तो क्या लड़का पैदा हो या तो लड़की। अगर पुरुष का Y गुणसूत्र हावी होगा तो हमेशा लड़का पैदा होगा। X गुणसूत्र हावी होगा तो हमेशा लड़की पैदा होगा। या एक बार X हावी हो तो लड़की, एक बार Y हावी हो तो लड़का। इसलिए जब लड़का लड़की किसी जोड़ी को हो जाता है तो मतलब उसका जो दोनों गुणसूत्र है पुरुष का X और Y दोनों एक समान है। क्योंकि अगर दोनों समान ना होते तो लड़का लड़की ना पैदा होता, या तो लड़की ही लड़की होती या तो लड़का ही लड़का होता। अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लड़का और लड़की किसके ऊपर निर्भर करता है, तो वह है केवल पुरुष। अगर पुरुष का X गुणसूत्र सक्रिय है तो हमेशा लड़की पैदा होगी। अगर Y गुणसूत्र सक्रिय है तो हमेशा लड़का पैदा होगा। अगर दोनों ही इक्वल हैं एकदम इक्वल सक्रिय हैं, एकदम समान रूप से हैं, तो लड़का भी होगा और लड़की भी होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब इसका समझते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वैसे भी आपको जो हमने बोलकर समझाया वो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको साइंस में अच्छे मार्क्स अर्जित करने हैं तो अगर उसका फिगर है, जो क्वेश्चन आया है पेपर में, तो उसका फिगर तो आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि फिगर पे ही आपको 2 से 3 नंबर दे दिया जाता है। आप थोड़ा कम लिखेंगे चलेगा, लेकिन फिगर तो एकदम मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि फिगर से ही और उसका सचित्र वर्णन कर देने से ही पूरा नंबर आपको दे दिया जाता है। आप अगर 1-2 लाइन भी लिखेंगे 6 नंबर के प्रश्न में, सबकी हेडिंग डाल 2-2 लाइन लिख देंगे, तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा अगर आपका फिगर अच्छे से बना है। अब जैसे ये देखिए पुरुष का गुणसूत्र है X और Y, ये महिलाओं का गुणसूत्र है XX, ये पूरा नहीं निकला है, ये Y है। क्या है? ये आपका Y है।
तो ये पुरुष का, ये महिला का। अब ये दोनों को हमने अलग किया, एक्स और वाई इधर अलग किया, फिर इधर एक्स और एक्स अलग किया। अब क्या किया, हमने इसी पहले वाले एक्स को उठाया, पुरुष के पहले वाले गुणसूत्र एक्स को उठाया और इधर फिर एक बार इसे लिखा। हाँ, और जो स्त्री का गुणसूत्र आके मिल रहा है उसे हमने लाल पेन से दर्शाया। ये देखिए, स्त्री का एक्स गुणसूत्र आके इधर आ रहा है, तो ये हो गया एक्स और एक्स। हाँ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार फिर हमने इसका वाई गुणसूत्र उठाया और वाई को फिर एक बार लिख दिया। हाँ, और फिर देखिए इधर स्त्री का ये एक्स गुणसूत्र इसमें आ रहा है, तो एक्स वाई हो गया। अर्थात अब जहाँ जहाँ आपको एक्स और एक्स गुणसूत्र दिखाई देगा उसका मतलब आपका होता है क्या, लड़की। क्या होता है, अर्थात इस पुरुष को जो होगा वो लड़की पैदा होगी। और जहाँ जहाँ आपको एक्स और वाई गुणसूत्र दिखाई देगा उसका मतलब होगा कि इस पुरुष को अब क्या होगा, लड़का पैदा होगा। क्योंकि यहाँ एक्स गुणसूत्र ज़्यादा सक्रिय था तो इसलिए एक्स एक्स मिलकर लड़की बना दिया। यहाँ पर वाई गुणसूत्र ज़्यादा सक्रिय था इसलिए पुरुष का एक्स, हाँ, स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई मिलकर लड़का पैदा कर दिया। इसी प्रकार से अब इसे वाई को हमने पहली बार यहाँ पर लिखा है, हाँ, वाई को और फिर एक्स को। अब इधर से एक्स पुरुष का गया और इधर से एक्स स्त्री का आया। हाँ, इधर से एक्स पुरुष का गया, इधर से एक्स स्त्री का आया। अर्थात यहाँ पर पुरुष का अगर वाई सक्रिय होता तो यही लड़का बना देता, लेकिन एक्स सक्रिय था तो इसलिए बन गया लड़की। क्या बना, लड़की। इधर इसी प्रकार वाई गया, पुरुष का वाई गया और महिला का एक्स आया, इसलिए एक्स और वाई हो गया, तो इसलिए यहाँ क्या बना दिया, लड़का। तो आई होप बचवा लोगों आपको अच्छे से समझ में आज आ गया होगा कि लिंग निर्धारण कैसे होता है और ये कैसे बनता है। अगर अभी भी ये नहीं समझ में आया तो हम एक बार आपको शॉर्टकट में समझा दे रहे हैं। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स और वाई है। हाँ, इसे एक बार खींचेंगे इधर मिलाएंगे, इसे एक बार खींचेंगे इधर मिलाएंगे। देखिए, इसे खींचे तो क्या बना, एक्स एक्स। इसे खींचे और इसे खींचे तो क्या बना, फिर एक्स एक्स। और फिर अब देखिए इसे खींचेंगे फिर इसे खींचेंगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स। और इसे खींचेंगे और इसे ये वाई बनेगा, ये इससे मिलेगा। हाँ, और फिर इधर खींचे, ये इधर खींचे तो क्या बना, एक्स वाई। तो देखिए 2 बार लड़का 2 बार लड़की, यहाँ पर भी देखिए 2 बार लड़का 2 बार लड़की। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।